बिहार में टॉप की है या सीतामढ़ी की लड़की और बहुत ही खुशी की बात है। बिहार टॉपर कैसे बना जा सकता है? लगभग कितने घंटों की आपकी पढ़ाई होती थी? नहीं था कि हमें पूरे दिन भर क्लास में बैठकर बुक ही देखना रहता हो। हमारे पास करने के लिए काफ़ी असाइनमेंट्स वगैरह भी हमें दिए जाते हैं। हम बिहार के सीतामढ़ी में और हमारे साथ जिस लड़की को आप बैठे देख रहे हैं मात्र 17 साल की उम्र में नीट जैसे एग्जाम को क्वालिफाइड करके जो है बिहार में प्रथम आई है और यह सीतामढ़ी का नाम रोशन की है। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं आपका। धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुस्कान आनंद है और मुझे नीट 2025 एग्जामिनेशन में एयर 112 आया है। यानी कि 192वें रैंक लेकर के आप पूरे बिहार में टॉप की। हाँ, इसके लिए तो आपको सबसे पहले ढेर सारी बधाई है पूरे बिहार वासियों की तरफ से। थैंक यू। जब ये रिजल्ट आया उस समय कैसा लग रहा था? उस वक्त मैं काफ़ी थकी हुई थी तो कोई फीलिंग्स नहीं थी। यानी कि इतना अच्छा रिजल्ट के बाद भी थकान इतना था पढ़ाई का कि फीलिंग्स नहीं आई? नहीं, मैं ट्रैवल कर रही थी इसलिए थकान थी। अच्छा, ट्रैवलिंग कर रही थी। हाँ। ये सुनकर के सबसे पहले जो आपने किसको बताया? पापा को। पापा को बताया? हाँ। घर के लोग तो काफ़ी खुश होंगे? हाँ, काफ़ी खुश हैं। अच्छा, ये जो आप डॉक्टरी का पढ़ाई करेंगे आप, तो ये किसका सपना था? ये डॉक्टर बने आप जो है, किसका सपना था ये? मेरा और मेरे पापा का सपना था। आज पापा का सपना पूरा कर रही है बेटी। हाँ। मम्मी क्या कह रही थी? मम्मी को क्या चाहिए था बेटी क्या बने? मम्मी, मैं जो चाहूँ वो बन सकती हूँ। मेरी खुशी में मम्मी की खुशी थी। आप सीतामढ़ी का नाम रोशन किए हैं, अब तक कौन कौन लोग आपसे मिलने आ चुके? मुझसे बहुत सारे लोग मिलने आ चुके हैं, मैं जानती भी नहीं हूँ कौन कौन थे। सुने हैं शायद मंत्री जी तक आपसे मिलने आ चुके हैं यहाँ पे। हाँ, मिलने आए थे। अच्छा, यह जो है सीतामढ़ी के लिए बहुत ही गौरव की बात है। बहुत सारी लड़कियां जो है समझ नहीं पाती है कि हमको करना क्या चाहिए, गलत दिशा में चली जाती हैं और आप जो है इतने अच्छे मुकाम पर गए हैं तो आपका एक्सपीरियंस होगा, क्या कहेंगे लड़कियों के लिए? अपने पेरेंट्स की सुना करें, वो गलत नहीं बोलेंगे पेरेंट्स। यानी पेरेंट्स कभी भी बच्चों की भला ही चाहते हैं कि नहीं? हाँ। अच्छा, ये पढ़ाई आप कहाँ रह के किए हैं? मैं आंध्र प्रदेश में रहकर पढ़ा करती थी। ये कब से आप यहाँ बिहार में, कब तक की पढ़ाई हुई बिहार में और बिहार के बाद जो है कब तक वहाँ पहुँचे आप? किस क्लास से? मैं बिहार में क्लास 5th तक पढ़ी हूँ, उसके बाद मैं बाहर पढ़ना शुरू कर दी। 5वीं क्लास के बाद आप बिहार से बाहर चले गए पढ़ाई के लिए? हाँ। लगभग कितने घंटों की आपकी पढ़ाई होती थी? मेरी क्लासेस जब मैं नीट प्रिपरेशन कर रही थी तो सुबह के 7 बजे से शुरू हुआ करती थी और रात के 10:30 बजे तक रहती थी। तो उस बीच में हमें 4-5 घंटे का या फिर 3-4 घंटे का ब्रेक भी रहा करता था पूरे दिन का लेकर। यानी कि 10 घंटे प्लस आप पढ़ाई में लगाते थे आप? हाँ, पर उसमें टीचिंग भी रहा करती थी। सेल्फ स्टडी पूरे 10 घंटे प्लस की नहीं हुआ करती थी। टोटली 10 घंटे से ज़्यादा आप पढ़ाई पे तो ध्यान देती थी, चाहे वो सेल्फ स्टडी हो या टीचिंग हो या एग्जामिनेशन हो, कुछ भी पढ़ाई तो ही पढ़ाई है। हमारे पास कोई और काम नहीं था। इतना लंबा लंबा कैसे सकते थे पढ़ने में? कभी दिमाग विचलित नहीं हुआ आपका पढ़ाई को लेकर के? होता था, पर हम लोग शाम में खेलने भी जाते थे। हमारे पास अपने वेज थे चीज़ों को शॉर्ट अप करने के लिए। ऐसा नहीं था कि हमें पूरे दिन भर क्लास में बैठकर बुक ही देखना रहता हो। हमारे पास करने के लिए काफ़ी असाइनमेंट्स वगैरह भी हमें दिए जाते थे, तो बोरिंग नहीं था हमें, बुक ही बस हमें नहीं पढ़नी रहती थी। अच्छा, 112 रैंक आया है आपका, टॉप 100 में आने से कहाँ चूक हुई? मैं एक क्वेश्चन बबल करना भूल गई फाइनल नीट OMR रिस्पॉन्स सीट में। जब OMR रिस्पॉन्स सीट रिलीज़ हुआ तब मुझे रियलाइजेशन आया। आपको लगा कि टॉप 100 में आना चाहिए था, शायद थोड़ी सी चूक हो गई, कुछ और करते तो आ जाते? मैं उन मिस्टेक्स को एक सबक की तरह लेना चाहूँगी। नहीं आया, पर मैं खुश हूँ जो है सो। ये बहुत अच्छी बात है। 112 रैंक लेकर के बिहार में कोई सीतामढ़ी की लड़की जो है टॉप करती है और सीतामढ़ी का नाम रोशन करती है, साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी नाम रोशन। क्या करते हैं आपके? मेरे पापा बिजनेसमैन है। अब मम्मी क्या करती है? हाउसवाइफ है। कितने भाई बहन हैं आप? मेरा एक बड़ा भाई है। भाई से कैसा रहता है? बचपन में बहुत सारे लोगों का होता है, हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ाई होता है। हाँ, भाई से अच्छी भाई बहन वाली बॉन्ड है। बॉन्ड होती है कि नहीं? हाँ। कभी ऐसा कोई चीज़ हो जो भाई आपका लेके खा गया हो या आप भाई का लेके खा गए? वो मेरा नहीं खाता, मैं ही उसका खाती हूँ। हाँ। उसके लिए लड़ाई भी होती होगी? हाँ, होती है और मैं जीतती हूँ।
देख सकते हैं शरीर में दम नहीं है परंतु हौसला बुलंद है और इसीलिए जो है पूरे बिहार में अपना परचम लहरा दी है। 112 रैंक ला करके जो है पूरे बिहार में टॉप की है यह सीतामढ़ी की लड़की और बहुत ही खुशी की बात है, गर्व महसूस होना चाहिए ऐसे बच्चियों पर जो है। और मैं चाहता हूँ कि हर घर में इस तरीके की बच्ची हो जो अपने माँ बाप और अपने ज़िले अपने प्रदेश तक का नाम रोशन कर सकती है और की है ये जो है। आगे क्या करने का इरादा है, कहाँ तक जाना है? आगे MBBS की स्टडीज़ कंप्लीट करनी है और उसके बाद देखती हूँ कौन सा डॉक्टर बनना है मुझे। अच्छा, डॉक्टर बनने के बाद कहाँ आप जॉब का मतलब बैठना चाहेंगे? शहर में, बड़े शहर में, ग्रामीण क्षेत्रों में, कहाँ बैठना पसंद करेंगे आप? मैं डिपेंड करता है मैं जिस कॉलेज में अगर लूँगी और अगर उस कॉलेज में बॉन्ड हो, अगर किसी कॉलेज में बॉन्ड होते जैसे कि आप वहाँ पे MBBS कर रहे हो तो आपको उस कॉलेज के लिए 3 साल काम करना पड़े, तो डिपेंड करता है मुझे कौन से कॉलेज में मिलता है। उस पर यह भी डिपेंड करेगा कि मुझे वर्क चॉइस है या नहीं, बाहर काम करने वाला चॉइस है या नहीं, या फिर मुझे उसी कॉलेज के लिए कुछ सालों तक काम करना है या नहीं। मम्मी कितना साथ दे रही थी पढ़ाई के दरमियान? वहाँ आप अकेले थे या माँ बाप भी साथ थे? मैं वहाँ अकेले रहा करती थी, मेरे मम्मी पापा यहाँ घर पे हुआ करते थे। कभी घर की भी याद आती होगी पढ़ाई के दरमियान? हमें बात करने को फ़ोन मिलता था तो याद नहीं आती थी। कौन से काम चल जाता था? हाँ, चल जाता था। डॉक्टर बने हैं, डॉक्टर बनने वाले हैं आप, नीट जैसे क्वालिफाइड कर लिए, इतना बड़ा टफ एग्ज़ाम को जो है पूरे बिहार के लोग आपकी तरफ देख रहे हैं कि सीतामढ़ी की कौन सी ऐसी बच्ची है जो इतना बड़ा नाम कर रही है। सपने देखते हैं तो उन सपने को पूरा करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा, सपने को पूरा करने के लिए क्या जिद की ज़्यादा ज़रूरत होती है? पर्सन टू पर्सन वेरी हो सकता है, जिद्दी रहने से हमेशा सब कुछ मिलना भी ये नहीं होता ना। बिहार टॉपर कैसे बना जा सकता है? सबसे ज़्यादा क्या चीज़ का ज़रूरत होता है जो बिहार टॉपर बने, देश टॉपर बने? सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर फोकस करना होता है? आपको अपने वर्क के साथ कंसिस्टेंट रहना चाहिए, मैं बस यही कहूँगी। यानी कि जो भी मिलता है उस पर कंसिस्टेंसी जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ।